हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है उसमें एक काफी तेज रेट से नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का 2020 गलवान क्लैश के बाद कंप्लीट डिप्लोमेटिक शटडाउन हो चुका था दोनों कंट्री के बीच में, आज एक नया रिलेशन में ऊर्जा, एनर्जी, मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से एक बात तो क्लियर है कि भारत जो है वो अपने बिटर लेगेसी, क्योंकि जिस तरीके का चाइना ने 2020 में भारत के टेरिटरी के ऊपर एक तरीके का अटैक किया था, और तमाम तरीके से, वो चाहे वाटर बॉम्ब हो जाए, अक्साई चिन में हो जाए, या पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप को बढ़ाना, भारत को ये सब बात पता होते हुए भी आज भारत एक रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ अपना रहा है। बिकॉज भारत को भी पता है कि आज वो सही समय है कि चाइना के अगेंस्ट वही गेम प्ले किया जाए जो चाइना गेम प्ले करता है, और वो गेम है फ्रेंड्स, दूसरे की मजबूरी में अपना फायदा ढूंढना। आज आप सभी को लग रहा होगा कि भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के लगाने के बाद भारत की इकोनॉमी बहुत संकट में आ सकती है। बट फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही छोटा स्टोरी है, बिकॉज ऑलरेडी भारत जो ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है, अगर भारत के ऊपर टैरिफ लगता भी है तो इसका इम्पैक्ट, जैसा आज इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा, हो सकता है 1 साल तक लगे, बट इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। बिकॉज भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहा है, और अभी भारत का एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप चाइना जैसे कंट्री के साथ देखिएगा तो चाइना की तो इकोनॉमी एक्सपोर्ट के ही दम पे चलती है, और आज जिस तरीके का चाइना के अगेंस्ट बैकलैश देखने को मिल रहा है वर्ल्ड के तमाम कंट्री में, इसका खामियाजा चाइना अभी से भुगतना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए भारत आज एक बहुत ही रियलिस्ट पॉलिसी के अंदर आज इसको समझ में आ चुका है कि बॉर्डर, ये सब के टेंशन चाइना के समय चलते रहेंगे, लेकिन आज सही समय है कि चाइना को हम कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया चाइना का रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहा है। बहुत लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि चाइना के ऊपर आप ट्रस्ट ना करें। इनफैक्ट चाइना के ऊपर ट्रस्ट कौन ही करता है? ट्रस्ट की यहां बात ही नहीं है। बात यहां पर है कि क्या भारत चाइना के दोस्ती के साथ या चाइना के किसी भी तरीके के रिलेशन के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशन फर्स्ट अप्रोच को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से ये खबर आ रहा है कि इंडिया और चाइना जो है अब 5 साल के बाद बॉर्डर ट्रेड को वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भारत और चाइना के बीच में, फ्रेंड्स आपको पता है, एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहां पर दोनों कंट्री लोकली मेड गुड्स का ट्रेड जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। गलवान क्लैश जो 2020 में हुआ था, उसके बाद इस बॉर्डर ट्रेड को बैन कर दिया गया था। अब लेकिन ये भी चालू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं तमाम तरीके के पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर भारत और चीन के बीच में देखते हुए निकल रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट क्या कहता है? ये कहता है कि इंडिया और चाइना ने प्रपोज किया एक दूसरे को कि हम लोग को वापस से रीस्टार्ट करना चाहिए ट्रेड थ्रू डेजिग्नेटेड पॉइंट्स ऑन द बॉर्डर्स। अगर मैं पहले की बात करूं तो 2020 में जो एलएसी था, तो एलएसी में 3 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स थे जहां से इंडिया और चाइना के जो लोकली मेड गुड्स हैं वो एक दूसरे कंट्री में जाते थे, जिसमें एग्जांपल हो गया स्पाइसेस, कारपेट्स, वुडन फर्नीचर, कैटल फॉडर, पॉटरी, मेडिसिनल प्लांट्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स एंड वुल। तो ये 3 डेजिग्नेटेड पॉइंट से ऑलरेडी एलएसी में चल रहा था, लेकिन 2020 के गलवान क्लैश के बाद इसको बैन कर दिया गया है, और अब चाइना ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको हमें वापस से स्टार्ट करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स पीडीएफ और मैगजीन्स एज वेल एज न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजें अब आपके पास लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि चाइना जो है वो भारत के साथ एक ट्रेड टॉक करना चाह रहा है, जिसमें वो भारत को क्रिटिकल रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फार्मास्यूटिकल्स और फर्टिलाइजर्स, उसके लिए कोई समझौता कर सकता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि क्रिटिकल रेयर अर्थ मैग्नेट में भारत आज चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सिमिलरली आपको पता है स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में भी भारत चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी भारत तो
वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनरिक प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, लेकिन उन सभी का जो एपीआई है और जो केपीआईज हैं, जो उस दवा को बनाने के लिए हमें जरूरत होता है, वो चाइना से आता है। तो फ्रेंड्स, चाइना भारत के साथ ट्रेड टॉक भी अब स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें बेसिकली ये तीन चीजें कवर होंगी। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके का आज चाइना यूटर्न ले रहा है, बिकॉज चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट पे ब्लॉक किया था, फार्मास्यूटिकल को ब्लॉक किया था, एपीआई को, और फर्टिलाइजर भी आपको पता है फ्रेंड्स भारत को ब्लॉक किया था, लेकिन अब खुद ही चाइना जो है वो भारत के साथ ट्रेड टॉक को स्टार्ट करने का प्रस्ताव रखा है। और फ्रेंड्स, ये कोई नया अप्रोच ड्रैगन का एलिफेंट के पास नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपको पता है कि चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है उसमें तो इनफैक्ट उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन है वो वापस से चालू करने का स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने कहा कि हेल्प योर ब्रदर्स बोट अक्रॉस एंड योर ओन विल रीच द शोर। तो हिंदी चीनी भाई भाई जो उस समय नेहरू ने स्टार्ट किया था, आज चाइना उसी चीज को वापस से भारत के प्रति स्टार्ट करते हुए निकल रहा है। और ग्लोबल टाइम्स में एक प्यारा सा फोटो लगाकर यह भी बताया कि कैसे आज भारत और चाइना की जो दोस्ती हो रही है उसकी वजह से ग्लोबली तमाम तरीके के कंट्रीज में आज एक तरीके का अट्रैक्शन इंडिया और चाइना बनते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तीन मेजर टेकअवेज हैं व्हाई चाइना इज लुकिंग फॉर इंडिया। सबसे मेजर पहला रीजन है फ्रेंड्स, चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन। अगर आपको चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन समझना है तो आप जाके देखिए चाइना की इकोनॉमी में कैसे डिफ्लेशन है, हाउसिंग क्राइसिस हो चुका है, और आज उसकी एक्सपोर्ट लास्ट क्वार्टर में काफी कम हुई है एज कंपेयर टू पिछले क्वार्टर में, जिसकी वजह से फ्रेंड्स चाइना की स्लोइंग इकोनॉमी एक तरफ है, तो दूसरी तरफ भारत अभी भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ऑब्वियसली भारत की अट्रैक्टिव मार्केट कोई क्यों ही नहीं चाहेगा। और आपको पता है फ्रेंड्स कि चाइना कब से इस फिराक में है कि वो भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को कर सके, बिकॉज इस समय भारत ने चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैन लगा रखा है और चाइनीज कंपनीज को यह बहुत ज्यादा खटक रहा है। इसलिए चाइना भारत के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को ट्रेड से हटकर इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना चाहता है। सेकंड प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि अगर आप ट्रंप के छोटे से हिकअप्स को छोड़ दे, ये 50% का टैरिफ, 75 जो भी टैरिफ वैरिफ है, अगर उसको छोड़ दे तो ये बात तो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं कि वेस्ट का जो लॉन्ग टर्म चैलेंज है वो है चाइना। इसीलिए इन दोनों के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में, जैसे थुसीडाइडस ट्रैप कहता है, एक राइजिंग हेजेमन और एक करंट हेजेमन, इन दोनों के बीच में भिड़ंत तो होनी ही होनी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ट्रंप के अगर आप शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स को छोड़ दे तो इन जनरल द स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कि अमेरिका का चाइना के साथ टेंशन होगा, और ये चाइना को भी अच्छे से पता है। और तीसरा थिंग फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग बात करते हैं भारत का टू फ्रंट डिलेमा, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, लेकिन आप भूल जाते हैं कि चाइना का भी टू फ्रंट डिलेमा है। आप देखिए, एक तरफ जो भारत खुद एक तरीके से आज बॉर्डर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से अपग्रेड कर रहा है, तो अब भारत साउथ चाइना सी में भी एंटर कर चुका है। फिलीपींस, ताइवान, जापान, उन सभी के साथ हम अपने डिफेंस पार्टनरशिप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अगर भारत के अगेंस्ट चाइना टू फ्रंट करता है तो क्या चाइना के अगेंस्ट भारत नहीं कर सकता है? तो नेकलेस डायमंड स्ट्रैटेजी में भारत चाइना के अगेंस्ट वही करते नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तीन मेजर रीजन है कि क्यों आखिरकार चाइना जो है वो भारत के प्रति अपने रिलेशन को काफी ज्यादा चेंज करने का प्रयास कर रहा है। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि भारत को क्या ये चाइना का जो अप्रोच है इसको एक्सेप्ट करके शॉर्ट टर्म में अपने लेगेसी को छोड़ करके अभी आने वाले समय में जब भारत एक बहुत ही हिस्टोरिक जर्नी पे निकल चुका है ऑफ बिकमिंग अ विकसित भारत, क्या हमें चाइना के स्ट्रेंथ को अपने वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए यूज करना चाहिए? क्या हमें चाइना के स्ट्रेंथ को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्टअप करने के लिए यूज किया जा सके, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि चाइना एक अनट्रस्टेबल कंट्री है, चाइना के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर चाइना पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है तो यूएस पे भी कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब भरोसा किसी पे नहीं किया जाता है तो किसी को यूज करने में क्या ही खराब बात है। इसलिए फ्रेंड्स, क्या भारत को चाइना के एफडीआई को आने पे परमिशन देना चाहिए, जिससे भारत की इकोनॉमी और बढ़ सकती है? इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को कहा। रिसेंटली आप देख सकते हैं जिस 18 तारीख को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला और नीति आयोग ने भी यह कहा कि चाइनीज फर्म्स जो अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करने देना चाहिए अप टू 24%, सो दैट जो कंपनी का स्टेक है, जो कंपनी का ओनरशिप है, वो भारत के पास रहे। लेकिन जस्ट बाय क्लोजिंग द डोर फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट, इससे भारत एक बहुत बड़ा पैसा रोक दे रहा है जो भारत आने के लिए तैयार बैठा है। अब फ्रेंड्स, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है
वो भारत आने जा रहे हैं और अब दोनों कंट्री के बीच में जो बॉर्डर रिलेटेड सेटलमेंट है वो भी एक नई दिशा में बढ़ सकती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैक टू बैक यहां पर इंडिया तो अप्रोच कर ही रहा है चाइना को, लेकिन चाइना यहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने का। और ये फ्रेंड सही समय है हाइड इट्स कैपेसिटी एंड बाइड इट्स टाइम। आपको पता है फ्रेंड्स, चाइना कहां उस समय 1979 में जब भारत से भी पर कैपिटा इनकम चाइना की कम थी, आज चाइना की पर कैपिटा इनकम 5 गुना ज्यादा है भारत से। और उसका श्रेय जाता है डेंग जियोपिंग, जो चाइना के लीडर थे, जिन्होंने पॉलिसी लाया था अपने ताकत को छुपा के रखो, सही समय आने पर दुनिया अपने आप जान जाएगा। और आज इनफैक्ट दुनिया जान भी रहा है चाइना कितना खतरनाक हो चुका है। तो क्या आज भारत को भी अपना लेगेसी, अपना आइडियोलॉजी, ये सब चीज छोड़ के रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपने कैपेसिटी को छुपाओ और रशिया, चाइना, यूएस सबके साथ मिलकर आने वाले समय में अपने विकसित भारत का सपना पूरा करो। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।